ये मैं क्या सुन रही हूँ मल्लिका? दीदी अब मुझे क्या पता कि आप क्या सुन रही हैं। तुम एसएसके एंटरप्राइज का केस लड़ने के लिए उन्हें वकील क्यों दिला रही हो? केस तो वकील ही लड़ेगा ना दीदी। मल्लिका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब हमारा मकसद एसएसके एंटरप्राइज और गिल परिवार की बर्बादी है तो तुम उनकी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो वो कहीं और मदद ढूंढेंगे और मुझे अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे, और ये रिस्क मैं किसी कीमत पर नहीं ले सकती। लेकिन एक न एक दिन तो तुम्हें उनकी जिंदगी से दूर होना है ना? हाँ, मगर अपना मकसद हासिल करने के बाद। और मकसद हासिल करने के लिए जरूरी है कि मुझे उनके हर इरादे और हर सीक्रेट का पता रहे, और वो तुम उनके करीब रहकर ही जान सकती हो। करेक्ट। सो नाउ यू नो आई एम ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन इसमें एक मुश्किल है जो तुम अच्छी तरह से देख नहीं पा रही। कैसी मुश्किल? यही कि तुम्हारी की हुई हर मदद उन्हें बर्बादी से बचने का वक्त दिला रही है। दीदी सिर्फ वक्त दिला रही है, मगर उनकी बर्बादी मेरे हाथों तय है। बस श्रीदत्त अपनी चाल ठीक खेल जाए, जीत हमारी ही होगी। यह तो साफ साफ आपके खिलाफ फ्रॉड का केस है। तो क्या आप हमारे केस से कन्विंस्ड हैं? एब्सोल्युटली। जो सबूत आपने मुझे दिए हैं और आपके रिसर्च पेपर देखकर आई एम कन्विंस्ड। मैं आपके फेवर में एक सॉलिड केस तैयार कर सकता हूँ। तो क्या माथुर साहब हमें फौरन स्टे ऑर्डर मिल जाएगा? मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आती। एक्सीलेंट। तो माथुर साहब, जहां तक मेरा ख्याल है हमें इमीडिएटली स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर देर हो गई तो। आप इत्मीनान रखिए, मैं सुबह सारे पेपर तैयार करके कोर्ट में पहुंच जाऊंगा और दोपहर तक आपके हाथ में ऑर्डर होगा। थैंक यू मिस्टर माथुर, आपने इतने कम टाइम में हमारा केस एक्सेप्ट करके हमारी टेंशन ही कम कर दी है। थैंक यू बाद में कहिएगा जब आपका काम हो जाए। रहा सवाल केस हाथ में लेने का, वो तो ना करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपको मल्लिका जी ने भेजा, उनको मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सॉरी आई एम लेट। माथुर साहब, मुझे आने में देर हो गई। बट थैंक्स टू यू वी आर नॉट लेट। मतलब ये कि माथुर साहब का कहना है दैट वी आर राइट ऑन टाइम और हमें कल ही सुबह स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। ओह ग्रेट, दैट्स अ गुड न्यूज़। थैंक यू मिस्टर माथुर। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मल्लिका जी? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। कल सुबह मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक्स मल्लिका, थैंक्स अ लॉट। किस बात के लिए? तुमने एक बार फिर हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। डोंट बी सिली। नहीं मल्लिका, ये बिल्कुल सच है। स्टे ऑर्डर मिलने से हमारी साल भर की गई मेहनत जाया होने से बच गई, है ना खुशी? थैंक यू। बाय बाय। अरे मल्लिका, तुमने श्रीदत्त को एक्सपोज करने की पार्टी तो मुझसे ली नहीं। अब कम से कम एक शानदार डिनर पे तो ले आ सकता हूँ। पहले केस तो जीत जाओ। अरे केस तो हम जीत ही जाएंगे, उससे पहले आज शाम को एक डिनर पार्टी। मगर ठीक है, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ मैं कहीं भी डिनर के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं शाम को तुम्हें फोन करके पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू। हम किस तरह विशाल को मल्लिका के पास जाने से रोकें? कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। मम्मी 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 क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? आप हमें डांट क्यों रही हैं? चल चल। अरे रुको रुको रुको, आई एम सॉरी, वो हम कुछ सोच रहे थे ना, इसलिए। कहो क्या बात है? हम बहुत बोर हो रहे हैं। मम्मी प्लीज हमें बाहर ले चलिए। अरे 2 दिन पहले तो हम लोग घूमने गए थे। 2 दिन थोड़ी, 4 दिन पहले। 4 दिन पहले सही, लेकिन हम लोग घूमने तो गए थे ना। हमारी होमवर्क भी कंप्लीट हो गई। नहीं आज नहीं। मम्मी प्लीज। नहीं आज नहीं, आज हमें बहुत काम है। मम्मी प्लीज, मल्लिका आंटी कभी ऐसे नहीं करती। तो तुम लोग
लोग मलिका आंटी के साथ ही क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें आप ही के साथ बाहर जाना है। पर बेटा आज तो हमें बहुत काम है। आज तुम लोग मलिका आंटी के साथ जाओ, कल हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। ओके? अरे वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अंदर आओ। सीधा स्कूल से आ रही हो? नहीं, घर से। आज स्कूल में हाफ डे है ना। अच्छा, मगर तुम दोनों यहाँ तक आए किसके साथ? मम्मी के साथ, वो हमें ड्रॉप करके चली गई। चली गई? वो अंदर क्यों नहीं आई? उन्हें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था ना, और वो लेट हो रही थी, इसलिए। चलिए ना मलिका आंटी, प्लीज कंप्यूटर गेम खेलते हैं, मगर हम बाद में घूमने भी जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जाएंगे, लेकिन घुमाने तो तुम्हारी मम्मी भी ले जा सकती थी। वो क्यों नहीं लेकर गई तुम दोनों को? उन्होंने कहा कि मलिका आंटी तुम्हें घुमाने लेकर जाएंगी। चलिए ना मलिका आंटी, चलिए ना, अभी कंप्यूटर गेम खेलते हैं। हाँ हाँ, वो देखो वहाँ पे कंप्यूटर है, तुम दोनों जाकर गेम्स खेलो, मैं अभी आई। ओके ठीक है। ये खुशी अचानक बच्चियों को मेरे पास भेजने के लिए कैसे राजी हो गई? अरे मलिका, तुमने श्रीदत्त को एक्सपोज करने की पार्टी तो मुझसे ली नहीं। पहले केस तो जीत जाओ। अरे केस तो हम जीत ही जाएंगे, उससे पहले आज शाम को एक डिनर पार्टी। ठीक है, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। What? मेरा मतलब है, तुम्हारे साथ मैं कहीं भी डिनर के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं शाम को तुम्हें फोन करके पिकअप कर लेता हूँ। ठीक है, आई वेट फॉर यू। अच्छा, तो ये बात है। हमारी खुशी जी भी काफी स्मार्ट हो गई हैं। लगता है उन्होंने भी चूहे बिल्ली का खेल खेलना सीख लिया है। वेरी गुड। अब हमें भी खेल का थोड़ा मजा आएगा। ये प्यार भी इंसान से क्या क्या करवाता है। ये इयररिंग्स तो मैं बनवाऊंगी। बिल्ली के खाब में छिछड़ी। खुशी जी, बेटा बच्चे कहाँ हैं? वो हम क्यों? अरे पकोड़े बनाए हैं, उन्हें पसंद है इसलिए पूछ रहे कहाँ हैं। और तू तो जानती है, शाम को अगर उनकी चिक चिक नहीं सुनूं तो ऐसा लगता है कि हर सुना सुना है। कहाँ है वो? वो दोनों मलिका के घर गई हैं। अपनी मलिका के घर? शीतल, तू कितनी मलिका को जानती है? जब मुंह खोलती है बकवासी करती है। ओह भाभी, मैं तो खुश हो रही थी कि बच्चे मलिका के यहाँ गए हैं। मलिका हमारे बच्चों को बहुत प्यार करती है। वो हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती है ना? बिल्कुल। ये हमने क्या कर दिया? मलिका को श्वेता और साक्षी के करीब आने का एक और मौका दे दिया। पर अगर हम ऐसा ना करते तो उसे विशाल से दूर कैसे करते? हमने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। हेलो मलिका, विशाल है। हाय विशाल। अच्छा मलिका, तुम रेडी रहना, मैं 8 बजे तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। आई एम सॉरी विशाल, मगर आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं चल सकूंगी। लेकिन क्यों? क्यों, किसी और ने इनवाइट किया है क्या, जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, पूछोगे नहीं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कौन? अगर तुम बताना चाहती हो तो बता दो। एक नहीं, दो हैं। तो दो? एक का नाम है श्वेता और दूसरी साक्षी। गिरा दिया। श्वेता और साक्षी? हाँ, दोनों मेरे पास है यहीं पर। लेकिन वो दोनों वहां कैसे पहुंच गई? एक्चुअली दे वांटेड टू स्पेंड द डे विद मी, इसलिए खुशी उन्हें मेरे पास छोड़ गई। विशाल, हम ऐसा करते हैं कि डिनर पर आज की जगह कल चलते हैं। लेकिन मलिका, मैंने ज्वेल इन द क्राउन में टेबल बुक करवाई है, और तुम तो जानती हो कि वहाँ टेबल बड़ी मुश्किल से मिलती है, हफ्तों लग जाते हैं। एक काम करो ना, श्वेता साक्षी को घर भिजवा दो, वैसे भी कल उनका स्कूल है। नहीं विशाल, दे विल फील वेरी बैड। तुम ऐसा करो ना, आज खुशी के साथ डिनर पर चले जाओ। खुशी के साथ जाऊं मैं? हाँ, खुशी के साथ। ठीक है, जैसा तुमको। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। ओके बाय। मलिका का पत्ता तो हमने साफ कर दिया है, मगर विशाल को हमें डिनर पर ले जाने के लिए कैसे राजी करें? खुशी। अरे आ गए आप? आ गए हम। काफी बिजी हो क्या? नहीं तो
ऐसा कोई खास काम नहीं है। क्यों? यूं ही बस मैं सोच रहा था कि अगर तुम खास बिजी ना हो तो आज तो क्या? तो मैं सोच रहा था कि आज रात तुम्हें डिनर के लिए ले जाऊं। चलोगी? Why not? हम अभी तैयार होकर आते हैं। तो फिर मैं भी चेंज कर लेता हूँ और फिर चलते हैं। जानते हैं आज हम बहुत खुश हैं क्यों? क्योंकि आज हम इस तरह आपके साथ आउटिंग पर जा रहे हैं। लास्ट सैटरडे तो गए थे। लेकिन तभी तो श्वेता और साक्षी भी तो साथ में थे ना। आज सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। थैंक्स विशाल। थैंक्स फॉर व्हाट? इस तरह प्रोग्राम बनाने के लिए। तब तो तुम्हें थैंक्स मालिका को कहना होगा। मलिका को? ये आउटिंग का आइडिया उसी ने मुझे दिया था। क्या? एक्चुअली मलिका को ट्रीट देने के लिए डिनर में मैं ले जा रहा था, तो उसने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया। उसने मुझे सजेस्ट किया कि मैं तुम्हें लेके जाऊं, और बच्चियां भी तो उसी के पास हैं, और आज की शाम उसके कारण है। 9:30 की टेबल बुक कराई मैंने। यू गोना लव इट। कम। चलिए ना, अब हम डांस करने चलते हैं। क्यों? तुम्हें अपनी मनपसंद डिश नहीं खानी? पुडिंग? ऑफ कोर्स, लेकिन डांस के बाद। आज तुम्हारा डांस करने का कैसा मूड है? जब हम बहुत खुश होते हैं ना विशाल, तब हमारा डांस करने को मूड करता है। चलिए उठिए ना। अरे ये लोग यहाँ कैसे? अरे तुम लोग यहाँ? आप लोग यहाँ? हम लोग तो वहाँ बॉलिंग एले में थे। फिर ये दोनों कहने लगी कि हमें यहाँ की पुडिंग बहुत पसंद है, सो खाने चले आए। बट आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? आप लोगों के रंग में खामखा मैंने भंग डाल दिया। अरे क्या बात कर रही हैं? रंग तो अब जमेगा जब आप आ गई। क्यों खुशी? और वैसे भी मैं अपना वादा भी पूरा कर सकता हूँ ट्रीट देने का। चलिए ना मम्मा, पुडिंग खाते हैं। क्यों, डांस नहीं करना क्या? नहीं, पहले पुडिंग। हाँ, आज तो वैसे भी बच्चियों का दिन है। जैसा ये कहेंगी वैसा ही होगा। तो बताइए श्वेता और साक्षी, आपको किसके साथ रहना है? मामा के साथ, पापा के साथ या मेरे साथ? मामा के साथ। तो डिसाइडेड, आप खुशी के साथ डांस नहीं कर सकते। ओके, तो आप चलिए। चलिए चलिए। सोचा था क्या और क्या हो गया। तुम्हारा शाम भर का साथ मिला था, वो भी खो गया। मलिका आंटी आपको बताया था 3 पुडिंग खाई थी। झूठी, आधा से ज्यादा तूने खाई थी। इट्स ओके, जस्ट स्टॉप इट नाउ। तुम लोगों ने एंजॉय किया ना? यस पापा, हमने बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट आई ऑल्सो एंजॉयड। आप बहुत अच्छा नाचती हैं। थैंक्स। नाचते आप भी बुरा नहीं है। एनीवे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके आने से रंग जम गया। खुशी, तुमने एंजॉय किया ना? हमने मम्मी के साथ बहुत एंजॉय किया। खुशी बच्चों के साथ हमेशा एंजॉय करती है ना खुशी? ओह माय गॉड, श्वेता, चोट तो नहीं लगी? कोमल, 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 क्या क्या हुआ तुझे? तू तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं तलाश की तेरी।
तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैं तुझे कोमल अब मैं आ गई हूँ ना। अब सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत करना। कहाँ लगी तुझे? यहाँ? हाँ मेरी बच्ची, कितनी लग गई ना तुझे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी मैडम। शट अप! अंधों की तरह गाड़ी चलाते हो तुम। मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया तुमने। मैं नहीं हूँ आपकी कोमल। तुम मेरी कोमल कहाँ गई? मेरी कोमल ना जाने किन हालात से गुजर रही होगी, और मैं अपनी सारी दौलत, अपने सारे रुतबे के होते हुए भी उसके दुख को कम नहीं कर सकती। क्या हुआ मलिका? कुछ नहीं, चलो। लगा तो नहीं ना? आई एम ऑल राइट मम्मा। थैंक गॉड उस बच्ची को भी ज्यादा चोट नहीं आई, वरना। थैंक्स टू यू। आज तुम्हारी ही वजह से मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है विशाल की। अब मेरी बारी है। जो किया है तुमने लौटकर तुम्हारे ही सामने आएगा। लगा तो नहीं ना? बाय मलिका आंटी। थैंक्स मलिका। चलो। रात भर यही रुकना है? चलिए। चलो। अरे बहुत मजा आया ना। ये क्या हो रहा है? अपने कमरे में जाओ। ऑफ टू बेड यू टू। बच्चों से इतना डांट के क्यों बात कर रही हो? प्यार से क्यों नहीं बोलती? आप हमसे बात मत कीजिए, क्योंकि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मतलब आप खुद समझते हैं। किस बात का? बहुत सी बातों का। ये आपके और मलिका के बीच क्या चल रहा है? 24 घंटे आप मलिका के साथ रहते हैं। हर वक्त मलिका की रट लगाए रहते हैं। हर बात की एक हद होती है, और आपने वो हद पार कर दी है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ रहा है आपके। समझने का नाटक कर रहे हैं आप। खुशी! चिल्लाइए मत। ये घर है, कोई स्टेज नहीं। हर बार आप हमारे सामने एक्टिंग करते रहे। खुशी अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे तो आप बढ़ चुके हैं विशाल। हमने सोचा था आप संभल जाएंगे, आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, मलिका से मिलना जुलना छोड़ देंगे। अरे क्या बोल रही हो तुम? लेकिन हम कितने गलत थे। आपने तो हद ही पार कर दी। अब हम देखते हैं कि आप अपनी मर्जी से कैसे चलते हैं। क्या देखोगी तुम? मैं अपनी मर्जी क्या कर रहा हूं? अरे जो तुम सोच रही हो मेरे और मलिका के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ नहीं है आप दोनों के बीच, लेकिन उस कुछ नहीं के बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। आपकी कमीज पर वो लिपस्टिक के निशान, आपके बैग में मलिका की लिपस्टिक का होना, वो थिएटर टिकट्स, थिएटर में मलिका का आना, अपने हाथों से उसे खिलाना, फोन पर प्यारी प्यारी बातें करना। जो आज हुआ अगर वो कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ देखने की हिम्मत नहीं है हमें। तुम्हारी सोच ही गलत है। नहीं, आप आदमी गलत। खुशी! चिल्लाने से सच्चाई साबित नहीं होती है विशाल। हमारी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आप मलिका को नहीं चाहते, लेकिन कुछ भी कहने से पहले इतना जरूर याद रखिए कि हमसे और झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। खुशी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा? ये बात सच है कि मलिका मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। आपने फिर झूठ बोला हमसे। खुशी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो फिर आपने आंखें क्यों फेर ली? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपकी आंखों में
आपका झूठ साफ देख सकते हैं। खुशी तुम पागल हो गई हो, पागल। हाँ, आपकी सच्चाई जानकर हम पागल हो गए हैं। हमने आपको क्या समझा और आप